नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो दूसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, इसके जो है प्रश्नावली 2.2 को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले जो हम सभी प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो यह वीडियो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके फोन स्क्रीन पर देखिएगा, सबसे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर क्या बोला जाए, द्विघात बहुपद के सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं और साथ में जो इसके जो शून्य आएंगे यानी अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा दोनों का क्या करना है, जांच भी करके देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, टोटल जो 6 क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में 8 है। इसको चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा एक्स के पीछे कुछ नहीं है तो एक होता है और एक देखिए एक और ये हमारा 8 है, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 8 निकल के आ जाता है। 8 का एलसीएम निकाल के देखिए तो 8 को अगर 2 से भाग करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 4 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है सोचना है कि ऐसा कौन सी संख्या को लेना है अगर हमें जो है घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला जो हमारा माइनस का 2x है इतना पुर जाना चाहिए। तो इसी अनुसार जो हमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे, जैसे हमारा जो है प्लस में 2x ले लेंगे और माइनस में जो हमारा 4x ले लेंगे, तब देखेंगे इसको घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाता है। तो बड़ी संख्या के पीछे हमारा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बाकी 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 2x निकल के आ जाएगा। माइनस में ही हमारा 2x चाहिए, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो इसी तरह जो हमें निकालना है, सब क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का हमारा कितना x लेना है, तो प्लस में हमारा सबसे पहले 2x लेना है, साथ ही में माइनस में हमें 4x लेना है। माइनस में 8 है तो 8 बराबर में 0 है तो 0 कर देना है। बाकी इसमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इस दोनों को अलग कॉमन लेना है और इस दोनों को अलग कॉमन लेना है। तो इस दोनों में देखेंगे ऐसा कौन सी संख्या को कॉमन लें जो दोनों में आ सकता है। तो देखेंगे एगो एक्स यानी इसमें आ जाएगा, इसमें भी एगो एक्स आ जाएगा। तो चलिए एगो एक्स को हम सभी कॉमन लेंगे तो एगो एक्स बच गया, साथ ही में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देना है। बाकी देखेंगे 2x को अगर x से भाग करते हैं, x जो है कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 2, साथ ही में ये हमारा हो गया, इसका जो है दोनों का कॉमन हो चुका है। बाकी अब इस दोनों में कॉमन देखना है, अगर माइनस का 4 ले लेते हैं तो हमारा इसमें भी हो जाएगा और 8 में भी हो जाता है। तो चलिए माइनस का आप सभी को क्या करना है, 4 को कॉमन ले लेना है। 4 को कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, -4 हमारा जो है अगर भाग करते हैं तो हमारा कैंसिल हो जाता है, बच जाता है इसमें सिर्फ x, तो x लिख देना है माइनस और ये माइनस 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 हमारा प्लस हो जाता है और 4 दूना 8 यानी कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, ये हमारा 0। हमें जब भी कोई ये वाला क्वेश्चन गुणनखंड वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा जो दोनों कॉमन ले रहे हैं, दोनों जो बॉक्स है इस बॉक्स और इस बॉक्स दोनों का जो आंसर होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए, तभी हमारा जो ये सही है, अन्यथा जो है ये गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आप सभी को, x प्लस में 2 है तो x प्लस 2 लिख देना है। दूसरा हमारा देखिएगा तो x माइनस का 4 है तो x माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में 0 लिख देना। अब इसका जो है शून्य निकालने के लिए बोला जा रहा है तो क्या कीजिए, x प्लस में 2 है बराबर में 0 रख दीजिए, इसका जो है शून्य निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर x बराबर, ये संख्या हमारा प्लस में है, जैसे ही पक्षांतर होता है बराबर के उस साइड जाता है तो आप सभी को पता होगा ये जो हमारा किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। बाकी हमारा देख लीजिए x बराबर जो है एगो मान हमारा कितना निकल के आ गया, -2 निकल गया। साथ ही में दूसरा भी देख लीजिए x माइनस का 4 बराबर 0 है, x बराबर हमारा ये संख्या माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो दूसरा हमारा मान कितना x का निकल गया, 4 निकल के हो चुका है। तो पहला वाला जो मान होता है हमारा अल्फा हो जाता है, दूसरा वाला जो मान निकल के आया ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर बीटा हो जाता है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को जरूर याद रखिए, जैसे प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो हमारा प्लस हो जाता है, और माइनस को अगर मल्टीप्लाई हमारा प्लस से हो रहा है तो हमारा माइनस हो जाता है। पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है तो प्लस हो जाता है, और एगो हमारा प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा माइनस में निकल के आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम जब भी बनाएंगे सभी को याद रखना है। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है जांच करने के लिए, तो चलिए आप सभी को इसी में जांच करके लिख देना है। ये जो है देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसमें ए हमारा हो जाता है तो एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो एक हमारा हो जाएगा। बी को देखिए तो बी जो है हमारा -2 हो जाएगा, और साथ ही में सी देखिएगा तो -8 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये हमारा ए हो जाता है, ये बी हमारा, ये सी। तो इस तरह हम सभी लिख दिए। आप सभी को क्या करना है, लिख देना है अल्फा प्लस बीटा बराबर से आप सभी को देखना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आप सभी का फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइनस का बी वाई में ए हो जाता है, तो माइनस का बी देखिए, तो माइनस बी जो है के जगह पर कितना दे दिया, माइनस में 2 है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना, माइनस में 2 है तो यहाँ पर इस तरह आप सभी को लिख देना। बट्टे में ए का वैल्यू देखिए, तो ए जो हमारा 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया सीधे 2/1, तो हमारा सीधे 2 निकल के आ गया। इधर भी सेम वही कर देना। अल्फा का मान देखिए तो आप सभी का माइनस का 2 हो चुका है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। बीटा का मान देखिए तो कितना हो गया 4। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संख्या माइनस में आ जाएगा तो घटा देना है। 4 में से 2 जाएगा तो सीधे हमारा कितना निकल के आ गया 2। इधर भी हमारा 2 हुआ, इधर भी 2 हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा का हो चुका है। पुनः आप सभी को फिर जांच करना है। अब अल्फा इंटू बीटा का देखना है, तो अल्फा इंटू बीटा वाला का देखिएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है सी बट्टे में ए हो जाता है। तो अल्फा का वैल्यू देखिए माइनस का 2 हो जाता है, गुना देखिए बीटा का वैल्यू कितना निकल के आया 4 निकल के आया, तो 4 लिख देना। सी देखिएगा तो कितना हुआ, माइनस का कितना है 8 है, तो माइनस का 8 लिख देना। ए का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1। अब देखिए 4 को 2 से गुना कर देते तो कितना हो जाता है 8। ये जो हमारा माइनस है तो 4 दूना 8 और माइनस लगा है तो आप सभी को क्या करना है, माइनस लगा देना। -8 को अगर 1 से भाग करते तो हमारा -8 ही निकल के आया। तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का देखिएगा दोनों साइड माइनस का 8 दोनों साइड निकल के आ चुका है। और साथ ही में इसी में देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा दोनों में देखेंगे तो 2 2 निकल के आ चुका है। तो यही हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा था। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो पहला इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी को पहले ही बता चुके हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों को गुना कर देना है और उसके बाद इसका जो है एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद हमें जो है इसको 2 टर्म में तोड़ना है, यानी 2 संख्या में तोड़ना है। और यहाँ पर जो है बीच में जो संख्या है उसको पुराना है। अगर प्लस करके पुराना होगा तो हमें प्लस करके पुराना है, अगर माइनस करके पुराना होगा तो हमें जो है माइनस करके पुराना होगा। तो देख लीजिए पहली संख्या 4 है और लास्ट वाली संख्या जो सी नंबर पर है वो हमारा 1 है। तो 4 को 1 से गुना करते तो कितना निकल के आ जाता है, 4 निकल के आ जाता है। और उसके बाद हम सभी को क्या करना है, 4 का एलसीएम इस प्रकार निकाल लेते तो 2 2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या पता चला, माइनस का हमारा 2x और साथ में माइनस का फिर 2s लेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो 4s जो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप सभी को लिख देना 4s स्क्वायर माइनस का हमारा 2s, फिर साथ ही में हमारा माइनस का 2s प्लस में 1 इजिकल टू हमारा 0 है तो 0 हो गया। देख लीजिए -2s हमारा क्या हो जाता है, माइनस माइनस अभी जस्ट बता चुके हैं प्लस हो जाता है। और देखेंगे बड़ी संख्या में दोनों तो हमारा 2 ही है, तो यहाँ पर क्या चीज़ का आ जाएगा, तो माइनस में 4s पुल जाएगा। साथ ही शुरू दोनों वाला को गुना करके एक बार देख लीजिए। 4 जो है यहाँ पर दोनों को गुना करते हैं तो 2 दूना 4 हो चुका है। तो देखिए दोनों का जो गुना करने के बाद हमारा 4 ही निकल गया है, तो दोनों जो हमारा इक्वल हो। इस तरह जो है सभी क्वेश्चन कैसे इक्वल करके बनाना होगा। बाकी आप सभी यहाँ पर देखना है 4s स्क्वायर माइनस का 2s, इस दोनों में हमें जो है क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2s को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाता है। तो 2s को आप सभी को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, तो बच जाएगा हमारा सीधे कितना बच जाएगा 2, फिर इसमें भी 2s बच जाएगा। 2 गो 2s है तो यहाँ पर इसीलिए 2s स्क्वायर हो गया, तो माइनस का 2s माइनस में 2s कैंसिल हो जाएगा तो सीधे बच जाएगा 1। और साथ ही में देखिए तो हमारी जो पहला वाला टर्म है इसका जो है हो चुका है, बाकी अभी दोनों है तो इसमें भी देखना है क्या ऐसी संख्या को लेना है ताकि जो हमारा इसमें भी कॉमन हो पाए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम सभी, माइनस का अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर जो माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है। अगर माइनस के जगह हम थोड़ा भी अगर प्लस ले लेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन इससे आगे गलत बनने लगेगा। तो इसीलिए इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी माइनस जहाँ लगना होगा माइनस को लेना है, जहाँ प्लस लगने की आवश्यकता होगी तो प्लस लेना है। तो माइनस का जो है 1 लेंगे कॉमन तो हमारा वो संख्या सब जो है पुनः वैसी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2s वैसे रह जाएगा। और ये देखिए हमारा माइनस है, इस साइड हमारा प्लस है, तो किस चीज़ चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। साथ ही में देखिए -1 कैंसिल हुआ तो सीधे हमारा ए भी जो है हमारा 1 सीधे बच के आ चुका है। तो देखिएगा दोनों जो बॉक्स में है माइनस का देखेंगे तो दोनों बॉक्स में क्या है 2s माइनस में 1 है, इस बॉक्स में 2s माइनस का 1 है। तो देखेंगे अब इससे हमारा क्या पता चला, ये जो हम किए हैं ये हमारा यहाँ से जो है सही लग रहा है। अब बाकी देख लीजिए शून्य के निकालना तो आप सभी को पता है 2s माइनस का 1 बराबर 0 है, तो निकाल लेते हैं। 2s को इधर रहने देते हैं, संख्या हमारा इस साइड माइनस में पक्षांतर जैसे होता है तो ये संख्या हमारा उस साइड जाने के बाद प्लस में चल जाता है। इसीलिए आप सभी को अभी लिख देना s बराबर 1/2 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है, एगो निकल चुका है कितना मान 1/2 निकल चुका है। साथ ही में इसका देख लीजिए सेम दोनों है तो 2s = 0
इसको इस साइड भेजते हैं तो हमारा जो है प्लस में आ चुका है, इसीलिए s बराबर लिख देंगे 1/2। तो देखिएगा एगो मान जो हमारा कितना निकलेगा 1/2 और दूसरा मान देखिएगा तो 1/2 निकल चुका है। तो पहले वाला को हमें अल्फा मान लेना है, दूसरे वाले को क्या मान लेना है, बीटा। अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, तुरंत जांच कर देना है। तो जांच करने के लिए आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ए का वैल्यू हमारा कितना हो चुका है, 4 हो जाएगा। साथ ही में बी देखिएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, सी देखेंगे तो प्लस में 1 है तो 1, इस तरह लिख देना। तो यहाँ पर अल्फा प्लस में हमारा जो है बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस का b/a हो जाता है। तो अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना हो चुका है, 1/2 है तो 1/2 कर देना है। दूसरा देखिए बीटा का वैल्यू क्या है, सेम है 1/2 है तो 1/2 हमें ऐसे ही सेम कर देना। आगे देखिए बी का वैल्यू देखिएगा तो माइनस में ही हमारा बी है तो माइनस का बी कर दीजिए। यहाँ पर जो है बी भी जो है माइनस का 4 दिया है। बट्टे में हमारा देख लीजिए ए का वैल्यू कितना है, 4 है तो यहाँ पर 4 कर देना। बाकी देखिए दोनों जो हमारा फ्रैक्शन का है यानी जो है बट्टा पर का जोड़ हो चुका है यहाँ पर। तो 2 का हम सभी एलसीएम लेंगे। जब भी जो है दोनों संख्या रिपीट हो तो हमारा एलसीएम भी क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है। तो 2 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमारा 2 हो जाता है। अब 2 को 2 से भाग कीजिएगा तो 1 होता है, 1 को 1 से गुना कर दीजिए तो हमारा 1 प्लस है तो प्लस सेम इसमें भी 1 हो जाएगा। 2 को 2 से हम भाग करते हैं तो 1 और 1 को 1 से हम सभी गुना करते हैं तो 1 ही हो जाता है। बाकी देख लीजिए माइनस से माइनस हमारा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और बट्टे में 4/4 यहाँ पर हो चुका है। अब देख लीजिए दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा 2 में कितना हो जाएगा, 2 हो गया। इधर भी हमारा 4/4 हो चुका है तो इससे ये हमारा कैंसिल, इससे ये हमारा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, 1 बराबर 1 यानी दोनों का मान देखेंगे तो 1/1 निकल के आ चुका है। सेम आप इसको जो है पुनः कर लेना है। अब अल्फा इंटू बीटा का देखना है तो अल्फा इंटू बीटा में देखिएगा तो 1/2 गुने में हमारा 1/2 हो जाएगा। सी का वैल्यू देखिएगा तो 1 हो जाएगा और साथ ही में हमारा ए का वैल्यू देखेंगे तो 4। अब देख लीजिए ये सिंपल गुना हो चुका है तो देखिए कटने वाला नहीं रहता है तो क्या कर देते हैं, बट्टा पर का गुना में गुना कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर 1 को 1 से गुना कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4 बराबर में 1/4 हो जाएगा। तो दोनों का मान देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या हो चुका है, तो सेम हो चुका है। 1/4 यहाँ पर भी हो चुका है और 1/4 यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक हो चुका है। और अल्फा का मान देखिएगा तो 1/2, साथ ही में बीटा का मान 1/2। ये भी क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आप सभी को याद होना चाहिए कोई भी द्विघात समीकरण होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax², साथ ही में हमारा प्लस में bx और जो है साथ ही में हमारा cx, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्मेट में संख्या है नहीं है तो क्या कर दीजिए, इसको सीधा कर दीजिए। तो 6x² है तो 6x² कर लीजिए। देखिएगा तो x वाला कहाँ है, अब लास्ट में दे दिया तो इसको बीच में कीजिए, 7x हो गया। साथ ही में c वाला देख लीजिए तो ये बीच में दे दिया तो इसको लास्ट कर दिए 0। अब देखिए हमारा जो इस फॉर्मेट में ये चुका है, ax² हो गया तो 6x² माइनस का हमारा bx तो 7x हो गया। यहाँ पर प्लस में c है तो यहाँ पर 3 आ चुका है। ये जो है इस फॉर्मेट में आ चुका है। आप सभी को बता चुके हैं जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो ये जो हमारा शुरू वाला है और लास्ट वाला दोनों को गुना कर लेंगे, जितना आएगा उसका हम सभी को क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए ये हमारा 6 है और उधर ही 3 है। 6 3 कितना होता है आप सभी जानते होंगे 18 होता है। 18 का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 9 दूना 18। तो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है, अगर हम प्लस में 2x माइनस का 9x जैसे ही करते हैं तो हमारा जो माइनस में 7x निकल के आ जाता है। तो क्या कीजिए यहाँ पर आप सभी, चलिए इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करते हैं। तो 6² रहा वैसे है तो वैसे रहने देना है। बाकी आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, प्लस में हम सभी को 2x लेना है और साथ ही में जो हमारा माइनस का कितना हो जाएगा 9x माइनस में 3 = बराबर 0 है तो 0, इस तरह समझना है। अगर प्लस में हम 2x और साथ में माइनस का हम क्या करते हैं 9x लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस में 7x हो जाता है। आप देखना है ये दो है, दो अलग अलग टर्म में हमें तोड़ देना। ये हमारा पहला टर्म हो चुका है, ये देखेंगे तो ये हमारा दूसरा टर्म हो चुका है। आप दोनों में देखना ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम जो है दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, ये जो हमारा 2 है इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए 3 दूना हमारा 6 तो बच जाएगा हमारा 3x, साथ ही में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 2x से 2x कैंसिल हो गया तो बच जाता है 1, तो 1 यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, लिख देना। साथ ही में देखिए जो हमारा माइनस का 3 है इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो इसका भी हो जाएगा काम। तो 3 3 हमारा 9 हो जाता है और x जो है x वैसे ही रह जाएगा। माइनस माइनस आप सभी को पता है हमारा प्लस हो जाता है और 3 को 3 से भाग करते हैं तो हमारा 1 निकल के आ जाता है। 0 है तो 0 कर देना आप सभी को। अब देखिए 3x प्लस में हमारा 1, दूसरा देखिएगा तो 2
एक्स माइनस का 3 है तो 3 इजिकल टू 0 है तो 0। देखिए इस बॉक्स का भी आंसर सेम और इस बॉक्स का भी आंसर सेम। तो हमारा इससे क्या पता चला, दोनों जो है आप सही मात्रा में चल रहा है, यानी जो है दोनों आप सही चल रहा है। अब क्या कीजिए, इसका शून्य निकाल लीजिए तो 3x प्लस में 1 इजिकल टू 0 है तो 0। 3x को इधर लाने दीजिए, देखिए माइनस में सॉरी प्लस में 1 है, इस साइड आएगा पक्षांतर होने के बाद तो माइनस में 1 हो जाएगा, इसीलिए हमारा x बराबर लिख देना है माइनस का 1 बटे में हमारा 3। तो देखिएगा ये हमारा अल्फा का मान यहाँ पर निकल चुका है। दूसरा यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो हमारा 2x माइनस का 3 इजिकल टू 0 है तो 0 कर दीजिए। और ये जो हमारा 2x है इसको इसी साइड रहने दीजिए, जो हमारा 3 माइनस में है साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए आप सभी को x बराबर लिख देना 3 बटे में 2। तो देखिए ये जो हमारा बीटा का निकल चुका है, और पहला वाला मान क्या होता है, अल्फा का होता है, दूसरा वाला जो मान होता है वो हमारा बीटा का होता है, तो 3/2 निकल चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, लिख देना है जांच। यहाँ पर देखिएगा तो 6 जो है ए हो जाता है, साथ ही बी देख लीजिएगा तो बी हमारा कितना हो चुका है माइनस का 7, और साथ ही में सी देखना है तो माइनस का हमारा 3 हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को अल्फा प्लस बीटा बराबर देखना है तो माइनस में b/a हो जाता है। देखेंगे अल्फा का वैल्यू जो है 1/3 है तो 1/3 कर देना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर दीजिए, और बीटा का वैल्यू देखिएगा 3 बटे में 2 है तो 2, माइनस में देखिएगा b, तो हमारा जो है क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 7 है माइनस का तो 7 बटे में a देखिएगा तो हमारा 6 है तो 6। अब 3 और 6 का जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ फॉर्म में आ चुका है तो हमारा 6 हो जाता है। तो देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 हो चुका है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। हमारे यहाँ पर देखिए 2 को अगर 6 से भाग करते तो हमारा 2 तिया 6 यानी 3 निकलता है, और 3 को 3 से गुना कर देता है। आप सभी को बट्टा पर का जोड़ तो आता ही है, बाकी देख लीजिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो चुका है, बच चुका है 7/6। अब घटा दीजिए, एगो हमारा माइनस में 2 है प्लस में 9 है, घटेगा तो हमारा सीधे जो है 7/6 इधर भी और इधर भी हमारा 7/6 हो चुका है। तो देखिए एगो का वैल्यू जो है दोनों जो है जांच करने पर सेम निकल के आ चुका है। आप सभी को पुनः फिर वही वाला कर देना, अल्फा इंटू बीटा वाला देखिएगा तो हमारा सेम है c बटे में a हो जाता है। तो अल्फा का वैल्यू देखिए तो हमारा कितना माइनस का 1/3 है तो 1/3, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देना। बीटा का वैल्यू देखिएगा तो 3 बटे में 2 है तो 3 बटे में 2, सी का वैल्यू देखिएगा तो माइनस का 3 है तो 3, अब बट्टे में a देख लीजिएगा तो हमारा कितना है 6 है तो 6। इस 3 से 3 कैंसिल हो चुका है तो बच गया माइनस का 1/2 बराबर है तो 3 दूना 6। यहाँ भी क्या पता चला माइनस का 1/2, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 दोनों में जो हमारा सेम हो चुका है। तो इसका भी जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन जांच जो है हो चुका है। आई होप आप सभी ये क्वेश्चन को भी समझ चुके हैं, बाकी नहीं समझे तो क्या कीजिए अपने से 2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बहुत ही आसान है। सिंपल क्या करना है, शुरू वाला और लास्ट वाला को अगर नहीं सजा के लिखा गया तो पहले सजा के लिख लेंगे, और साथ ही में शुरू और लास्ट वाला दोनों को हम गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद जितना आएगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। दो ऐसा टर्म में तोड़ना है ताकि जो है प्लस करने पर भी उतना आए, गुना करने पर भी उतना आए। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, फिर इसको जो है 2 फैक्टर में बांट देना है और दोनों में हमें कॉमन ले लेना है, साथ में हमें शून्य निकाल लेना, इधर अल्फा प्लस बीटा वाला देख लेना, इधर अल्फा इंटू बीटा वाला देख लेना। सिंपल इतना आसान क्वेश्चन है। देखिएगा तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है 4u² प्लस में 8u बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक संख्या तो यहाँ पर दिया गया नहीं, तो c बराबर आप सभी को यहाँ पर क्या समझना है, 0 बिल्कुल समझना है। तो क्या कीजिए इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, 4u² है प्लस में 8u है। तो क्या करते हैं यहाँ पर अगर हम 4u को कॉमन लेते हैं तो हमारा बच जाएगा जो है u, साथ में 4 दूना 8 यानी 2u हो जाता है, इजिकल टू 0 है तो 0। देख लीजिए 4u इजिकल टू बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस जो हमारा u है u को ऐसे रहने दीजिए, और जो 0 बराबर के उस साइड है इसको जो है गुना में है साइड भेजेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 0/4। और इसीलिए आप सभी u का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ चुका है। तो एगो मान हमारा अल्फा बराबर इतना निकल चुका है। साथ ही में बीटा निकालने के लिए u प्लस में 2 इजिकल टू 0 है तो 0 रहने दीजिए। u बराबर ये देखिए 2 प्लस में ऐसा आएगा तो माइनस में u हो जाएगा। देखिएगा ये हमारा बीटा का मान निकल चुका है, अल्फा का देखिए तो 0, और बीटा का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कितना निकल के आया, तो माइनस का 2 निकल के आया। सेम इसमें भी क्या करना है, आप सभी को जांच कर लेना है। जांच कर लेते हैं तो a बराबर देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4, b बराबर देखेंगे तो हम सभी का कितना हो जाएगा 8, और c बराबर यहाँ पर आप सभी को क्या करना है 0 रखना है। तो देख लीजिए अल्फा प्लस में बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस का b बट्टे में a। तो अल्फा का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ चुका है यहाँ पर 0, साथ में बीटा का वैल्यू देखेंगे तो माइनस का हमारा 2 है, बराबर है तो बराबर माइनस का b है। तो देख लीजिए यहाँ पर b की जगह कितना 8 है तो माइनस लगा दीजिए, 8 हो जाएगा। बट्टे में a देखना है तो कितना है 4 है तो 4 कर देना। 0 में से अगर 2 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ही वैसे ही हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारा माइनस का 2 है तो माइनस का 2 यहाँ पर भी निकल चुका है। तो देखिए दोनों जो हमारा बराबर हो चुका है।
देखेंगे -2 इस साइड भी आ रहा है और -2 उस साइड भी आ रहा है। पुनः आप सभी को फिर लिख देना है। पुनः अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर देखना है, तो सी बट्टे में ए हो जाता है। तो देख लीजिए अल्फा का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया है, 0 है, तो 0 कर दीजिए। गुना में देखिए बीटा का -2 है तो -2। सी का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, और साथ ही में जो है ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर तो हम बता चुके हैं 4 है तो 4। अब देख लीजिए 0 को अगर किसी भी अंक से गुना करते हैं तो हमारा जो है संख्या क्या निकल के आ जाता है, 0 आ जाता है। बाकी में 0 को अगर 4 से भाग करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो चुका है। देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो देख लीजिए इसके जगह जो है टी स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर भी दे देगा, या ए स्क्वायर भी दे देगा, बी स्क्वायर भी दे देगा, सी स्क्वायर भी देगा, और कोई भी अंक देगा। तो आप सभी को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सेम इसी पैटर्न पर इसे ऐसे ही आप सभी को भी बनाना है। तो देखिए टी स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, देखिए यहाँ 15 जो हमारा माइनस में है इस साइड भेज दीजिए, बराबर के उस साइड तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर टी को ऐसे रहने दीजिए, बाकी 15 है तो 15 लिख दीजिए। स्क्वायर का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, उस साइड जाता है तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, तो ऐसे रूट चढ़ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा जो है रूट अंडर 15 एगो हमारा प्लस में हो जाएगा, दूसरा मान जो हमारा माइनस में आ चुका है। तो अब यहाँ पर आप सभी को समझना है, एगो मान हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा रूट अंडर हमारा 15 प्लस में हो जाएगा, दूसरा बीटा का देख लीजिएगा तो रूट अंडर हमारा माइनस में 15 हो जाएगा। जांच करते हैं तो पहले हमें ए बी सी को ढूंढना है। तो ए देखिए हमारा 1 हो जाएगा, बी के जगह हमें क्या कर लेना है, 0 समझना है, ये 0 है, ये हमारा बी हो जाएगा। साथ में सी जो है हमारा इस साइड आता है तो 15 सी हो गया। अब यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा बराबर देखना है, तो माइनस का बी बट्टे में ए हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू देखेंगे तो रूट अंडर हमारा प्लस में 15 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, माइनस में रूट अंडर 15 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। माइनस का बी देखेंगे तो हमारा 0 है तो माइनस में 0 हो जाएगा। ए का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एगो हमारा प्लस में है और एगो हमारा क्या है, माइनस में है। तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा यहाँ पर 0। और किसी भी अंक को अगर 1 से भाग करते हैं अगर, तो हमारा कितना हो जाता है, 0 में अगर 1 से भाग करेंगे तो हमारा संख्या भी क्या हो जाएगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो देख लीजिए दोनों में 0 आ चुका है। फिर पुनः आप सभी को क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख देना है, सी बट्टे में ए लिख देना है। तो अल्फा देखिएगा तो वही रूट अंडर प्लस में है हमारा प्लस में, वो हमारा देखिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कर देना है। गुना का चिन्ह इसका मतलब हो जाता है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। सी का वैल्यू देखेंगे तो हमारा कितना है, 15 है तो 15 लिख लीजिए, और ए का वैल्यू देखेंगे 1 है तो 1। तो अब क्या हो जाता है, गुना में हमारा जो है रूट अंडर 15 और रूट अंडर 15, अगर रूट अंदर अंदर हमारा गुना हो जाता है तो 225 रूट अंडर निकल के आ जाता है। बाकी 15 है तो 1 से भाग करते तो हमारा 15 ही हो जाता है। चलिए इस साइड हम बना देते हैं। तो आप सभी को पता है 225 जो है किसका वर्ग है, तो आप सभी जान लीजिए 15 का ये वर्ग है, तो सीधे रूट से बाहर कर देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। इस साइड भी हमारा 15 हो जाएगा। तो दोनों देखिए हमारा इक्वल हो चुका है 15 15। तो ये हमारा यहाँ पर भी जो है ये जो है जांच हो चुका है, माइनस में दोनों आ जाएगा 15 15। अब इसका देखेंगे आगे जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 3x² माइनस का x माइनस में हमारा 4 = 0 इस तरह दे दिया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला को सिंपल गुना कर देना है। गुना करते हैं तो 4 3 चौक हमारा कितना हो जाता है, 12। 12 का क्या कर दीजिए यहाँ पर एलसीएम कर देते हैं। तो हमारा 2 से लगाएंगे तो 6, फिर इधर 2 से लगेगा तो 3, यानी जो है इसका बॉन्ड बना देता है, इसके साथ इसका बॉन्ड लगा देते हैं। तो 2 दूना 4, 4 में से अगर 3 जाएगा तो हमारा जो है कितना निकल के आ जाएगा, तो एगो x हो ही जाएगा। तो चलिए इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। तो 3x² है तो 3x² हो जाएगा, साथ ही में प्लस है तो प्लस, प्लस में हमें 3x को लेना है, माइनस में 4x को लेना है, और यहाँ पर माइनस का 4 है तो माइनस का 4 है। इसको जो है आगे पीछे इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा जब भी कॉमन लेते हैं तो 3 3 वाला के साथ कॉमन हो जाए और 4 4 वाले के साथ कॉमन हो जाए। तो इसीलिए जहाँ पर लिखना होगा वहीं पर लिखते हैं। अगर पहले लिख लेते हैं तो कॉमन लेने में दिक्कत होगा, इसीलिए जो उस जगह पर लिखना पड़ता है। तो देखेंगे 3x² प्लस में 3x, दोनों में कौन सी संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 3x को कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाता है, तो 3x से कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पर एगो x प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 3x से 3x कैंसिल हो गया तो बच जाएगा सीधे 1। और साथ में यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस का जो है 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 4 हमारा कैंसिल हो चुका है तो बच जाएगा सीधे x, और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस कर दीजिए। 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर भी 1 = 0 है तो 0 कर दीजिए। अब x प्लस में 1 हो जाएगा, अब बराबर में 0 कर देना। दूसरी संख्या हमारा 3x माइनस का 4 = 0 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, x निकाल लीजिए। x एगो देखिए एक जो हमारा इस साइड प्लस में है उस साइड जाते ही हमारा माइनस में हो जाएगा, तो एगो मान यहाँ पर निकल चुका है।
दूसरा देख लीजिए 3x को ऐसे रहने दीजिए, 4 जो है हमारा माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए आप सभी को क्या करना है 3x गुना में इस साइड भेज दीजिए तो भाग में चल जाएगा। तो माइनस का 4 बटे में 3 है तो 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल चुका है दूसरा माइनस का 4। तो देख लीजिए अल्फा का वैल्यू माइनस का 1 निकल चुका है, बीटा का वैल्यू देखिएगा माइनस का 4/3। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जाँच कर लेना है। तो ए देख लीजिए हमारा 3 हो जाएगा, बी देखेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा माइनस का 1, और सी देखेंगे तो माइनस का 4 हो चुका है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस का बी बटे में ए। तो अल्फा का वैल्यू देखिएगा तो माइनस का 1 है तो 1 प्लस का चिन्ह दे दीजिए, और बीटा का वैल्यू देखिएगा माइनस का 4 हमारा कितना है 3 है तो 3 कर देना है, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए। देखिएगा बी का वैल्यू तो हमारा कितना है माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो 1 हो गया, और एक का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 हो चुका है। देखेंगे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर दीजिए, बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हमें लगा देते हैं, माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 4 बटे में हमारा 3 है तो 4 बटे में 3 कर देते हैं, बराबर में 1/3 है तो 1/3 हो चुका है। अब क्या करते हैं इस दोनों का हम सभी एलसीएम निकाल लेते, तो हमारा ये 3 हो चुका है, और 1 को 3 से गुना करते तो हमारा कितना हो जाएगा 3, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। साथ ही में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है तो प्लस दे दीजिए। आगे देखेंगे 3 को 1 से गुना करते हैं, 3 को 1 से भाग करते हैं तो हमारा 3, और 3 को जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो संख्या पूर्ण हो जाएगा, बराबर में 1/3 है तो 1/3 कर दीजिए आप। 4 में से 3 घटेगा तो आप सभी का 1/3 निकल चुका है, दूसरा 1/3 निकल चुका है। तो देखिए एगो बराबर हमारा इतना निकल चुका है 1/3, दूसरा 1/3। तो देख लेंगे अल्फा इंटू हमारा बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है सी बटे में ए। तो देखिए अल्फा का वैल्यू हमारा माइनस का 1 है तो 1 लीजिए, गुना का चिन्ह है तो गुना का, माइनस का 4 बटे में 3 है तो 4/3 बराबर। यहाँ पर सी देखेंगे तो हमारा सी जो है 4 है तो 4 लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर पहले से माइनस लगा देना। ए देखेंगे तो 3 है तो 3 बटे में 1 दे देना है, उसको उससे गुना कर दीजिए, नीचे वाला को नीचे से गुना कर, जैसे ही गुना नहीं होता है, जैसे ही कटता नहीं है तो क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर 4 को अगर 1 को 4 से गुना कर दे तो 4 हो जाता है, बटे में 3 है तो 3 माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बाकी 4/3 तो 4/3। देखेंगे तो दोनों जो हमारे यहाँ पर भी क्या हो चुका है इक्वल हो चुका है। देखेंगे इस प्रश्नावली का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा वाला मान दे दिया है, साथ ही में अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है। तो आप सभी को क्या करना है द्विघात बहुपद लिख देना, उसका फॉर्मूला क्या होता है उस पैटर्न पर बैठा देना, ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक आप सभी का बन जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिएगा दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी को पता है दिया गया है, क्या क्या दिया गया है तो आप सभी देख लीजिए। पहला में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर मान दे दिया है 1/4 है, साथ ही में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देख लीजिए तो कितना दे दिया है 1 दे दिया है। तो आप सभी को द्विघात बहुपद बराबर आप सभी को यहाँ पर सूत्र देख लेना। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हो जाता है हमारा x² माइनस का हमारा अल्फा प्लस में बीटा x हो जाता है, और साथ ही में प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो देख लीजिए x² है तो x² को ऐसे रहने देना है, माइनस है तो माइनस, और 1/4 है तो 1/4 को लगा देना है, x है तो x, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो 1 है तो 1 कर देना है, बाकी इसका देखिए हमारा जो है x² को ऐसे रहने देना है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, और 1 को अगर x से गुना कर देते तो x ऊपर चल जाता है, बच्चे में 4 बच जाएगा तो 4 प्लस में 1 है तो 1। बाकी आप सभी को क्या करना है इसके पीछे सबके पीछे 1 लगा के इसका क्या कर दीजिए एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका एलसीएम निकलेगा तो हमारा 4 निकल के आ जाएगा, और साथ ही में जो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 को अगर x² से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। साथ ही में हमारा जो है किस चीज़ का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 4 को 4 से हम भाग करते तो 1 निकल के आ जाता, और 1 को x से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x से हो जाएगा। साथ ही में प्लस है तो हमारा प्लस का चिन्ह यहाँ पर आप सभी को दे देना है, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर देते हैं, तो 1 को अगर 4 से क्या करते हैं भाग कर दे तो 4 निकल के आता है, और 4 को 1 से गुना कर देते तो हमारा 4 हो जाता है, बराबर में 0 आप सभी को सभी में रख देना है। आप क्या कीजिए बट्टे में 1 डाल के कोना कोनी आप सभी को गुना कर देना है। तो क्या कीजिए x² को 1 से गुना करते हैं तो हमारा 4x माइनस में 4 = 0, और 0 को 4 से गुना करते हैं तो आप सभी को पता है कोई भी अंक को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो संख्या जो हमारा 0 ही प्राप्त होता है। तो यही जो हमारा द्विघात बहुपद आप सभी का यहाँ पर निकल के आ चुका है, यही आंसर हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। साथ ही में इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख लीजिए, तो रूट अंडर हमारा 2 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो 1/3 दे दिया है। तो द्विघात बहुपद बराबर हमारा सूत्र क्या हो जाता है x² माइनस का हमारा क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा x,
साथ ही में हमारा प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो देख लेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस में रूट अंडर 2x तो हमारा रूट अंडर 2x हो जाएगा। अब प्लस में हमारा 1/3 है तो 1/3 कर देना है। सभी के नीचे एक एक दे के हमें क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एक तो एक और 3 का एलसीएम निकलेगा तो हमारा 3 निकल के आ चुका है। बाकी एक को 3 से भाग करेंगे तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा कितना है 3 निकल के आया, एक को अगर 3 से भाग करते हैं तो हमारा जो है 3 ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x रूट अंडर 2x ऐसे ही रह जाएगा। साथ ही में हमारा प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 को 3 से भाग करते हैं तो हमारा एक को 1 से गुना कर देंगे तो हमारा जो है संख्या एक ही हो जाएगा, बराबर में 0 दे देना है। आगे देखेंगे हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट अंडर 2x हमारा हो जाएगा, साथ ही में प्लस में 1 है तो 1। अब यहाँ पर 0 कोना कोनी आप सभी को गुना करते हैं तो 0 को अगर 1 से गुना करेंगे, 0 को 3 से गुना करेंगे तो संख्या हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 0 ही। तो यहीं पर जो हमारा दूसरा का भी दूसरा निकल के आ चुका है। साथ ही में आगे हम देखने वाले हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दिया गया आप सभी देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 0, और साथ ही में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देख लेंगे तो रूट अंडर हमारा जो है 5 दिया गया। तो द्विघात बहुपद बराबर आप सभी को याद रखना है, द्विघात बहुपद बराबर हमारा सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाता है, और साथ ही में हमारा प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख लीजिए तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा। तो 0x कर देना, साथ ही में प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो रूट अंडर 5 है। अब लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 0 का एक्स से मल्टीप्लाई तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, वैसे रह जाएगा रूट अंडर हमारा 5 तो 5। ये जो हमारा इसका भी निकल के आ चुका है। तो तीसरा भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाकी देखेंगे दो का जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख लीजिए, अपने बुक में दिया गया है 1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो हमारा 1 दिया गया। बहुत ही आसान है। अब द्विघात बहुपद से आप सभी को लिख देना है, द्विघात बहुपद बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, साथ ही में हमारा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दीजिए, माइनस में हमारा क्या करना 1x है तो यहाँ पर क्या कीजिए 1x कर दीजिए, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो 1, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 1 को x से गुना करते हैं तो हमारा संख्या जो है x से प्राप्त होता है, प्लस में 1 है तो 1। ये जो हमारा चौथा का निकल का है द्विघात बहुपद। साथ ही में हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे बनाना है और छठा को भी बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें भी देखिएगा तो -1/4 दे दिया है, साथ ही में अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू जो है हमारा प्लस में 1/4 दे दी जाए। तो देख लीजिएगा द्विघात बहुपद से आप सभी को पता है द्विघात बहुपद बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का हमारा अल्फा प्लस में बीटा एक्स, साथ ही में प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का देख लीजिएगा तो माइनस हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, तो देख लीजिए 1/4 है तो 1/4x कर देना, प्लस में हमारा 1/4 है तो 1/4। अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, इस सभी के नीचे जो है एक एक डाल के गुना कर देते तो 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 1 को 4 से क्या करते हैं भाग करते हैं तो हमारा 4 हो जाता है, एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमारा जो है 4x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में माइनस हमारा प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब 4 को 4 से भाग कीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 को x से गुना कर दीजिए तो आप सभी का x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 4 को 4 से भाग करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1, और 1 को 1 से गुना कर देते हो 1, बराबर में जो है आप सभी को 0 रख देना और बट्टे में 1 डाल देना। आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 को अगर 4x स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमारा वही हो जाता है, साथ में x है तो x, प्लस में 1 है तो 1। बाकी 0 को 4 से गुना करेंगे, किसी भी अंक को अगर 0 से गुना करते हैं तो संख्या जो हमारा 0 ही प्राप्त हो चुका है। तो ये भी हमारा जो है 5वां नंबर का भी जो है द्विघात बहुपद निकल चुका है। और बाकी देखेंगे 2 का जो है सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। आप सभी देख सकते हैं दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 4, साथ ही में अल्फा इंटू बीटा बराबर आप सभी का 1 दे दिया है। इस क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी को क्या करना है, लिख देना है द्विघात बहुपद बोला है निकालने के लिए, द्विघात बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में हमारा बीटा एक्स, साथ ही में हमारा प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, साथ ही में हमारा कितना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिएगा तो 4x है, 4 है तो 4 दे दीजिए, x है तो x, प्लस में हमारा क्या कर देना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखेंगे तो 1 है तो 1, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 4 को अगर x से गुना करते हैं तो हमारा 4x हो जाता है, साथ ही में प्लस में 1 है तो 1। ये देख लीजिए तो हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 1 ये द्विघात बहुपद के रूप में निकल के आ चुका है। दूसरा का जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन भी आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन के रूप में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, साथ ही में ये जो है सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। बाकी आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना
यह वीडियो कैसा लगा, कोई भी टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 2.3 में। इन सभी प्रश्नों को जो है आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए।